एक बहुत अच्छा प्रयोग बताएंगे। हमारे घरों में बहुत सारा पॉलीथीन प्रत्येक दिन आ रहा है। पॉलीथीन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। पॉलीथीन हमारे जानवर, गाय वगैरह जो भी लोग हैं जो भी खा लेते हैं तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और ज़मीन में कई मतलब किलोमीटर नीचे तक अगर हम लोग खोद रहे हैं तो इतना पॉलीथीन आ रहा है। हम लोग और शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह जो है इस तरीके का अभियान भी चलाया जा रहा है ये पॉलीथीन समाप्त हो। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक उपाय ये है कि हमारे घर में भाई प्रत्येक दिन पॉलीथीन आ रहा है किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो कुरकुरे चिप्स के माध्यम से आ रहा हो, चाहे वो किसी सामान के माध्यम से कोई सामान लेने। एक तो हम लोग अपने घर से थैला लेके चले, दूसरा जो भी हमारे घर में पॉलीथीन आ रहा है तो उसे कितना करना है, अपनी मम्मी से ये कह रहा है, मदर से, इसको आप एक जगह इकट्ठा करते जाइए। आप जब विद्यालय जाएंगे अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद एक आपको बॉटल लेनी है 2 लीटर, बस उस पूरी 2 लीटर की बॉटल में प्रत्येक दिन जितने भी पॉलीथीन आ रहा है किसी भी, चाहे वो कुरकुरे के पैकेट के माध्यम से, चाहे वो चिप्स के पैकेट या बिस्किट के पैकेट, उस सारी पॉलीथीन को उस बॉटल में डालते जाइए, रखते जाइए। बीच में एक वो छड़ी भी ले लीजिए क्योंकि वो ऊपर उठे तो उसको प्रेस भी करते जाए। पूरे 1 महीने तक अमूमन जो हमारे घर में पॉलीथीन बाहर से आ रहा है वो उस बॉटल में इकट्ठा हो जाएगा। उसको फिर हम लोग जो हमारे विद्यालय की जो क्यारियाँ हैं, जो नीचे जहाँ पर पौधे लगे हैं, हम लोग आप सभी लोग बनाएंगे। 1 महीने बाद वो बॉटल लेके आएंगे, उसको फिर ऐसा के मार्गदर्शन में लगाएंगे। उसके ऊपर कुछ हम लोग प्लाई लगा देंगे तो हम लोगों को बैठने की हो जाएगा। इंटरवल में जाड़े में धूप में बैठना है जैसे नीचे, तो चारों तरफ लगाएंगे, जो आपका एक प्रकार का क्रिएटिव कार्य होगा और आप अपने विद्यालय को सुंदर बना सकते हैं। हम लोगों का अभियान बहुत दिन से हम चला रहे हैं। तो बहुत सारे विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चे, आप तो 9-12 तक के बच्चे हैं, जो प्राइमरी और जूनियर के बच्चे हैं वो लोग बना रहे हैं। और अलीपुर, बिंदगी, कई जगह लोगों ने बनाया, मदर सुमन इंटर कॉलेज फतेहपुर में, वहाँ पर भी बच्चों ने बनाया है। तो ये करके हम अपने घर का जो पॉलीथीन है उसको बाहर जाने से रोक सकते हैं। तो एक प्रकार की ये जो बॉटल बनती है इसको हम लोग कहते हैं इको ब्रिक्स। क्या कहते हैं? इको ब्रिक्स। तो जो वातावरण की फ्रेंडली होती है, तो ये भी आप लोगों को बनाना है। कि जो बच्चे बनाएंगे उनको हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सम्मानित भी करते हैं। वो हमें जब भाई साहब बताएंगे तो फिर हम लोग आएंगे तो फिर आप लोगों को सम्मानित करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे, लेकिन बस इतना जरूर चाहेंगे कि जो भी बातें बताई हैं इनको हम आगे भी लोगों को बताते जाएं। एक चीज़ और, चूंकि मैं नशा मुक्ति अभियान का भी जिला, आजकल ये जो नशा के जो व्यापारी हैं, ये लोग जो है बच्चों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को विशेष प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि आपको ये दीजिए तो इसको ये करके दीजिए। हमें उन प्रलोभनों में बिल्कुल नहीं पड़ना। मैं चूंकि डॉक्टर हूँ, हम प्रत्येक दिन तमाम जो ये मसाला तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं जो लोग, आपको जानकर हैरानी होगी, अकेले उत्तर प्रदेश से 92% से ज़्यादा लोग ये मसाला तंबाकू का सेवन करते हैं। टाटा, मुंबई, अब तो वाराणसी में कैंसर इंस्टीट्यूट वहाँ भर्ती होते हैं और मर जाते हैं। तो हमें ईश्वर ने शरीर दिया है और ये हमारा पेट डस्टबिन नहीं, कूड़ा नहीं कि हम इसमें जो भी खाएं डालते हैं। अच्छी चीज़ें खाएं, उस पैसे को बचाकर अच्छी चीज़ें खाएं, फल खाएं, ऊर्जा पैदा करें। उस ऊर्जा से हम लोगों को अच्छी बातें बताएं तो ये एक प्रकार से अच्छी सेवा होगी। राष्ट्र के प्रति हम सभी का कर्तव्य है। हम लोग जो ये काम करते हैं ना, ये सब ये जो भाई साहब बता रहे थे अभी हमारे लिए, ये हम सब राष्ट्र प्रथम की भावना से करते हैं, क्योंकि देश प्रथम है, इसकी भावना से करते हैं और आप सभी को भी करना है। तो नशे से बिल्कुल दूर रहना है। जो अल्कोहल जो लोग ज़्यादा लेते हैं, ड्रिंक वगैरह, उनको लीवर सिरोसिस, लीवर का कैंसर हो जाता है। हमें इन लोगों को सबको रोकना है। और आप लोगों को विशेषकर इस उम्र में अगर कोई इस तरीके को प्रलोभन देता है तो पहले तो स्वयं मना करना, इसके बाद फिर प्रधानाचार्य को बताना, उन लोगों की शिकायत भी की जाए, जिनको पुलिस के द्वारा जेल में भी बंद किया जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अभी हम आप लोगों को दवा देंगे, रोज से 5 गोली। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों के यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है? मैं एक बात बताना भूल गया कि हम कैसे अपने घर से पानी बचा सकते हैं।
कितने लोगों के यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है जो मोटर के माध्यम से हम लोग भरते हैं? ओवरहेड टैंक भी होता है, ऊपर जो टंकी लगाई जाती है, कितने लोगों के यहाँ लगी है? ज्यादातर लोग हाँ नहीं कर रहे हैं। किसी क्या नहीं लगी? किसी के यहाँ नहीं लगी क्या? इनके गांव में इतनी बड़ी टंकी, इसी से पानी आता है। एक लोगों ने हाथ ऊपर किया बस। कितने लोग? एक बच्ची कह रही है कि हमारे यहाँ लगी बस, और किसी के यहाँ टंकी नहीं लगी? ये हर घर नल जल योजना का लाभ ले रहे हैं ना। अच्छा। बड़ी टंकी लगी तो हुई। अभी आप लोग इसको पढ़िएगा, सभी बच्चों को मिलेगा। पानी पूरी दुनिया में सिर्फ 1% है और उसका 1/4 हमारे भारत के पास है। और हम में से बहुत सारे लोग शहरों में तो लोग सड़कों को सींचते ही हैं, पानी बरस रहा होता है, उसके बावजूद जो है कचरा बाहर आ जाता है, तो उसको पानी चला के मोटर से बहाना। गाँवों में भी बहुत सारा पानी दोहन होता है ना? कैसे होता है, कोई बच्चा बता सकते? हाँ, गुड। घंटों जो है समर्सिबल से जो है चला के जानवरों को नहलाना, उसके बाद वो पानी ऐसे वेस्ट होता रहता है। तो ये जो पानी वेस्ट कर रहे हैं आपके गांव में लोग, अंकल, आपके पड़ोसी, आपके घर के भी हो सकते हैं, वो सब आपका हिस्सा मार रहे हैं पानी का। हमारे यहाँ की सरकार ने भी ये कहा है कि 2040 के बाद पीने का पानी भारत से भी समाप्त हो जाएगा। पिछले वर्ष बैंगलोर, एक उत्तर हमारे भारत में एक राज्य है, जानते हैं ना, वहाँ पानी की कमी हो गई थी, तो लोग वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। उससे पूर्व जो है दक्षिण अफ्रीका एक देश है, वहाँ की राजधानी है केप टाउन, वहाँ पानी कम हो गया, तो वहाँ की सरकार ने क्या किया कि अपने नागरिकों को नहाने पर रोक लगाई, और जो पीने का पानी वहाँ पेट्रोल पंप से मिल रहा है। आप सोचिए क्या ऐसा हो सकता है? बहुत सारे ऐसे देश हैं, हम लोगों के यहाँ जब कोई गेस्ट आता है तो उसे पानी और बिस्किट और मिठाई पेट हाथ पूछते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है कि जहाँ पर जब कोई जाता है तो पानी नहीं पूछते, वहाँ कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जाती है, कुवैत जैसे देशों में। जो छोटी वाली पानी की बोतल आती है, आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई ऑफिसर्स आते हैं या कोई कार्यक्रम होता है तो लोग मंगाते हैं ना, वो जो 5-6 रुपए की मिलती है, उसका मूल्य 102 रुपये है आज की डेट में गल्फ कंट्रीज में। आप सोचिए, महोबा बारगा से आगे पड़ता है, यहाँ पर लोगों को 13-13 किलोमीटर घड़े में लेके पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष इतना पानी की कमी हो गई थी वहां पे एक गांव में कि वहां प्रति व्यक्ति 1 घड़ा पानी मिल रहा है। वो स्थितियां ना आए, क्योंकि हम लोग गंगा यमुना के बीच में स्थित है, हमारा जनपद फतेहपुर गंगा यमुना दोआबा के बीच में स्थित है। तो हम लोगों को अभी से लोगों को भैया अपने लिए जागरूक करना पड़ेगा। आप लोगों को निकले हैं, आपने देखा अगर कोई पानी बहा रहा है, अंकल जी इस तरह पानी में, ये जुर्म। लोग सोचते हैं कि मेरा अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है इसका, इसीलिए हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। ये प्रकृति से हम लोगों को मिले उपहार है, इसको हम जितनी जल्दी खत्म कर देंगे काम खत्म हो जाएगा। और भोजन के बगैर तो आदमी एक बार जीवित रह सकता, पानी के बगैर नहीं रह सकता। अगर पानी नहीं होगा तो कृषक जो है हमारे अनाज कहाँ से उगा पाएंगे? इसलिए बहुत आवश्यक है हमें अपने भविष्य के लिए आज से अभी से संकल्प लेना है, और जितने भी आपको कोई इस तरह पानी बहाते भी इसको बंद कर दीजिए, नहीं बड़ा हम लोगों के लिए पानी खत्म हो जाता है। हो सकता है कई बार लोग हमारी बातों को अनसुना करें, हम लोगों को उल्टा सीधा कह चलो जाए अपना काम करें, लेकिन हमें लोगों को समझाते रहना है। सिल में भी बार बार रस्सी को आप रगड़ते रहिए तो उसमें भी निशान पड़ जाते हैं ना। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, और इन बातों को खासकर दूसरों को हमें वो करना है। चौथी एक चीज़ और आपको